آپ کے माध्यम से, न्यूज़ वालों के माध्यम से जनाब फैजान अशरफ साहब, महबूब साहब, आप हजरात के माध्यम से दो बात शेयर करवाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि कोई भी आदमी ये ना समझे कि ये तंजीम कायम क्यों हुई, इसका वजूद क्यों हुआ। तंजीमें बहुत हैं और पंचायती लेवल पर बहुत काम हो रहा है, हर लोग हर जगह काम कर रहे हैं, स्कूल वाले काम कर रहे हैं, मदरसे वाले काम कर रहे हैं। चूंकि हमारे सामने अग्रवाल साहब मौजूद हैं, मैं अपनी पूरी बात को बता देना चाहता हूँ। हमारे उन साथियों को मालूम है जो मेरे साथ थे। इस्लामपुर जब गुज़िश्ता कुर्बानी के मौके पे कुछ लोगों के ताउन के लिए 2-2 हज़ार रुपए का ताउन 23 लोगों को यानी 46,000 का जो ताउन दिया गया था, उस मौके पे जब पहुंचे थे वो मौलाना अफजल साहब की शख्सियत थी और वो मौलाना इजहार साहब थे, जिनके सामने हम लोगों ने कहा कि इस तंजीम के जरिए से हम लोगों का इरादा है कि अव्वल इस्लामपुर सब डिवीजन और ग्वालपोखर सब डिवीजन, यूं तो ये तंजीम अल अंसार ट्रस्ट पूरे जिला उत्तर दिनाजपुर के लिए है, दक्षिण दिनाजपुर का हम लोगों के नहीं रखा है, सिर्फ उत्तर दिनाजपुर के लिए है। लेकिन हम लोगों ने काम शुरू किया है। 7 पंचायती कमेटी हम लोगों की तश्कील हुई है। पंचायत जिस तरह कमेटी पंचायत लेवल पे है, उसी एतबार से हम लोगों ने 7 पंचायती कमेटी तश्कील दी है। जब हम लोगों ने इस्लामपुर में लोगों के पूछने पर कि आप लोगों का इरादा क्या है, मौलाना अफजल साहब ने भी पूछा कि आपके इरादे क्या है, आप लोग क्या करना चाहते हैं। हम लोगों ने तमाम अहदाफ को, तमाम बातों को जब हम लोग बताना शुरू किया, जो उनमें जो सबसे अहम बात है अग्रवाल साहब, मैं आपको मुखातब करते हुए मौलाना अफजल साहब को हम लोगों ने कहा कि हमारे इस समाज में, हमारे इस इलाके में जो हमें जो दिक्कतें होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, और ख़ास तौर पर डिलीवरी मसले को लेके, औरतों के इलाज के मसले को लेके, ये तंजीम अल अंसार ट्रस्ट के लोग ये चाह रहे हैं कि इस्लामपुर सब डिवीज़न के अंदर एक मिनी हॉस्पिटल जो इब्तिदाई इलाज डिलीवरी के लिए हो और उसके कबल जो अल्ट्रासाउंड वगैरह का हो। जो असल मुझे बात कहनी है वो ये है, मौलाना अफजल साहब ने पूछा कि इसमें आप लोगों को कितना खर्चा चाहिए, इसके लिए कितनी जमीन खरीदेंगे, कितने पैसे की जरूरत है। तो मैंने हिम्मत करके कहा कि कम अज कम एक सेंटर के लिए इस्लामपुर के लिए 20 लाख और ग्वालपोखर के लिए 20 लाख, 40 लाख रुपए की जरूरत है। मौलाना अफजल साहब और मौलाना इजहार साहब जो कचरा के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब 20 लाख रुपए में कोई काम नहीं होगा। आप सोचिए एक सेंटर के लिए, एक मेडिकल के लिए, मेडिकल तो नहीं, एक उसके लिए इलाज सेंटर के लिए कम अज कम 50 लाख रुपए का सोचिए, और एक सेंटर के 50 लाख रुपए के लिए हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं। यानी मौलाना अफजल साहब और मौलाना इजहार साहब ने कहा। इससे मुझे कहने का मकसद ये है, देखिए अभी जो हजरत मौलाना मुफ्ती खालिद आजम साहब हैदरी बयान कर गए कि समाज के अंदर जो खिदमत में रहेंगे, अवामी खिदमत में रहेंगे, यही असल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल अंसार ट्रस्ट की जानिब से हमारे तमाम जिम्मेदारान इस फिक्र में है। और मैं आपको बता दूं, अभी 3-4 दिन पहले PBSSD के तहत मेरा इंटरव्यू था। इंटरव्यू वाले ने हमारे जामिया आयशा के तहत कुछ ट्रेनिंग सेंटर के लिए मैंने इंटरव्यू दिया। उन्होंने मुझे कोलकाता से बैठकर ऑनलाइन मुझे कहा कि आप मदरसा चलाते हैं लड़कियों का और आप ट्रेनिंग सेंटर लेना चाहते हैं सिलाई या कंप्यूटर का, तो आप मुझे ये बताइए कि ये ट्रेनिंग सेंटर सिर्फ आप अपने मुसलमान लड़कों या लड़कियों के लिए लेंगे या सबके लिए। तो मैंने कहा कि ये बात मैं पहले ही जहन में बिठा रखा था, তাই আমি বললাম যে আমি আগে থেকে মনে রেখেছি এই কথাটা যে এই প্রশ্ন নিশ্চয় আসবে, নিশ্চয় আসবে। তাহলে আমার প্রশ্নের উত্তর হলো যে আমরা সবাইকে নিয়ে কাজ করি, সব লোক, সব ধর্ম, সব জাতির লোককে নিয়ে আমরা কাজ করি। আমাদের শুধু এটা নয় যে इस्लाम धर्म किंवा मुसलमान, यानी मुसलमान और इस्लाम के लिए हम लोग काम नहीं कर रहे। ये असल में इतनी तफसील बतलाना जरूरी था, क्योंकि ये तंजीम, इस तंजीम का काम 4 अक्टूबर 2020 को उस वक्त कायम हुआ था जब लॉकडाउन में लोग जूझ रहे थे, और खुसूसी तौर पर उलमा इकराम और हुफ़ाज़ इज़ाम, जिनकी नौकरी की हालत का भी आपको पता है, जिनकी तनख्वाहों का भी आपको मालूम है। मैं अग्रवाल साहब के जरिए से कहना चाहूंगा कि आप इस ट्रस्ट की तरफ जरूर ध्यान दें।
चूंकि हम समाज के लिए, अभी हम लोग जब वहाँ आईसीयू के पास गए थाने के अंदर, वो जब उसने इस लफ्ज को पढ़ा, ह्यूमैनिटी का लफ्ज पढ़ा और तमाम कौम मिल्लत के लोगों के दावत के बारे जब वो इस लफ्ज को सुने, रात में मेरे पास डीआईबी का भी फोन आया, थाने से भी फोन आया। कुल मिलाकर मैं ये सोच रहा हूँ, ये समझ रहा हूँ कि ये जो क़याम इंसानियत कॉन्फ्रेंस है, ये एक हसास मौजू है और अल अंसार ट्रस्ट ये एक ऐसी तंजीम कायम हुई है जो हर कम्युनिटी के लोगों को लेकर काम करना चाहती है। अलगर्ज मैं बात को मुख्तसर करते हुए बात